तो आपको क्या लगता है कि इसका असर वोटिंग पे पड़ता है या पड़ना चाहिए? वोटिंग पे पड़ना चाहिए, पड़ता तो नहीं है। अच्छा। देखिए क्या होता है ना कि जब एक पूरा का पूरा जो ग्रुप है या एक लोकेलिटी है जहाँ बहुत सारे लोग रह रहे हैं, अगर उनकी समस्या एक कॉमन समस्या हो तभी जो है ज़्यादातर लोगों का ध्यान जाता है उस समस्या की तरफ। अगर वो आपकी समस्या है या मान लीजिए मेरी समस्या है तो लोग भी अपना हाथ खड़ा कर देते हैं कि हमें क्या लेना देना। बात ये नहीं होती कि आपने अपना हाथ हटा दिया है, आपको अपने अपना पल्ला झाड़ लिया कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि फ़र्क कभी ना कभी आपको पड़ेगा। अब जैसे एग्जाम्पल, आपके समाज में अगर आपका पड़ोसी ड्रग ले रहा है और आपने देख लिया कि वो ड्रग ले रहा है, उसके बाद भी आप सोचते हो कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, वो कभी ना कभी फैल के आपके बच्चों तक पहुंच जाएगा। आपके बच्चे उससे सीखेंगे। तो कोई भी बुराई अगर समाज में है, कोई भी अगर कमी समाज में है, तो वो कमी सबको इफेक्ट करती है। ये चीज़ पहले सबको समझनी चाहिए। जो हम नहीं समझते हैं वो हमारे अंदर बहुत बड़ी कमी है। और ये जितना भी आप कह रहे हैं जो हमारे रियल मुद्दे हैं, जैसे पीने की पानी की समस्या हो गई, सड़क हो गई, अभी रोड मैनेजमेंट की मैंने बात करी वो है, सड़क सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके ऊपर कोई बात नहीं करता है। तो सड़क सुरक्षा के ऊपर भी मुझे लगता है कि हमें कुछ डिस्कशन करना चाहिए, और ना सिर्फ अपने स्तर पर, गवर्नमेंट के स्तर पर भी ये चीज़ें होनी चाहिए। वो नहीं होती हैं क्योंकि जब जनता ही उस चीज़ की डिमांड नहीं कर रही है तो नेता को क्या फ़र्क पड़ रहा है? नेता को आप वोट तो दे ही रहे हो, उसको जिता ही रहे हो, उसका काम हो गया है। उसको आपने उसकी सीट पे बिठा दिया, उसको कुर्सी से मतलब था, आपने उसको बिठा दिया है। अब उसको क्या लेना देना? और जनता जो है उसका ध्यान उस तरफ जाता नहीं है। उसको अपना ध्यान ले जाना चाहिए, सही मुद्दे पकड़ने चाहिए और अपने नेता तक पहुंचाने चाहिए। मुझे ये लगता है तभी जो है वोटिंग का फिर उसी हिसाब से फिर वोटिंग भी जो है उसका स्ट्रक्चर बनता है। हमने बात की अभी वोटर्स की जी। जो वुमेन है उनका क्या रोल रह सकता है हिमाचल को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए? मैं आपको इसको पूरी एक स्टडी बताता हूँ कि जैसे जो महिला है ना, अगर आप उसको ढंग से एनालाइज करें कि महिलाओं के साथ क्या होता है, शायद ही महिलाओं के साथ हो रहा है पर उनको समझ नहीं आ रहा है। महिला को एक ऑब्जेक्ट की तरह देखा जा रहा है। और वो ऑब्जेक्ट क्यों देखा जा रहा है? क्योंकि महिला का क्या दिखा रहे हैं ज़्यादातर, आप देखोगे टीवीज़ पे भी देखोगे, सीरियल्स में देखोगे, मॉडलिंग में आप देख लो, कहीं देख लो, तो महिला का शरीर इस्तेमाल किया जा रहा है पैसा कमाने के लिए। यहाँ पे गलती महिला की भी है क्योंकि वो अपने आप को खुद ऑब्जेक्ट बना रही है। अब देखोगे आप जो मूवीज़ होती हैं उसके अंदर क्या होता है, जब आप आइटम सॉन्ग देखते हो तो आइटम सॉन्ग में क्या होता है? महिला है, कम कपड़ों में नाच रही है। ऐसा क्यों दिखाया जा रहा है? महिला को एक ऑब्जेक्ट की तरह, एक शरीर की तरह क्यों पेश किया जा रहा है? महिला उससे बढ़कर है। और यही काम जो है ना, राजनीतिक दल भी अपने 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 हिसाब से फिर फ़ायदा उठाते हैं महिलाओं का। जैसे कि 1500 रुपये की अभी डिमांड थी कि 1500 रुपये हम महिलाओं को देंगे, तो क्या आप महिला को भिखारी समझते हो? आपका माइंडसेट क्या है कि अगर हम महिला को 1500 रुपये दे देंगे तो खुश हो जाएगी? यही सोच है ना राजनेता की। उसी तरीके से अगर ये सोच है कि अगर हम महिला को गैस का चूल्हा दे देंगे तो गैस का चूल्हा देने से महिला खुश हो जाएगी, यानी कि आप महिला को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो कि वो सिर्फ गैस के चूल्हे तक सीमित है, या फिर जो महिला है वो सिर्फ 1500 रुपये तक सीमित है। आप महिला को सशक्त बनाओ, उसको इंडिपेंडेंट बनाओ, उसको अपॉर्चुनिटीज़ दो। हो सकता है वो बिजनेस वुमेन निकले, हो सकता है वो एंटरप्रेन्योर बने, हो सकता है वो कोई ऐसा बिजनेस खड़ा कर दे जिसकी वो बहुत बड़ी सीईओ बने। ये भी तो हो सकता है कि वो 1500 की जगह 15 लाख रुपए कमाए महीने के। तो आप उसको 1500 तक क्यों सीमित कर रहे हो? ये चीज़ समझनी होगी। सरकारें अपना पैसा वेस्ट क्यों कर रही हैं इन चीज़ों के ऊपर? इस तरह की चीज़ें महिलाओं को नहीं चाहिए। महिलाओं को इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए। और एक चीज़ आपने सुनी होगी, कई जगह होता है ये, सेंट्रल गवर्नमेंट्स में भी होता है, कई स्टेट गवर्नमेंट्स में ये करती हैं कि महिलाओं को बोल देंगे कि आपको बस में सफ़र हमने फ्री दे दिया। देखा होगा आपने भी, टिकट में फ्री कर देते हैं। क्या ज़रूरत है? आप महिला को इतना सक्षम बनाओ कि वो टिकट खरीद सके अपने आप। वो ज़्यादा ज़रूरी है, वो ज़्यादा अच्छी चीज़ रहेगी, या महिला को फ्री टिकट देना ज़्यादा अच्छा रहेगा? आप खुद सोच के देखिए। महिलाओं में फिर थोड़े बुजुर्ग में भी आ जाती है ना लेडीज। हाँ, बुजुर्ग महिला भी है, लेकिन बुजुर्ग महिलाओं को भी आप दे सकते हो, पेंशन दे सकते हो। वो तो आपको पुरुष को भी ज़रूरत है। अब बुजुर्ग सिर्फ महिला तो है नहीं, बुजुर्ग तो पुरुष भी है। हाँ। और गरीब सिर्फ महिला तो है नहीं, गरीब तो पुरुष भी है। और थर्ड जेंडर भी है। थर्ड जेंडर को तो इग्नोर ही कर दिया है ना सबने। थर्ड जेंडर को तो समझा है कि अगर बच्चा पैदा होगा तो उसमें सिर्फ डांस करने के लिए थर्ड जेंडर है, नाचने के लिए थर्ड जेंडर है, और किसी काम के लिए नहीं है वो। उसकी ना शिक्षा के बारे में किसी ने सोचा है, उसको नौकरी देने के बारे में किसी ने नहीं सोचा है, उसको समाज से नहीं जोड़ा जा रहा है। तो ये सब चीज़ें तो हमारे समाज में चल ही रही हैं। लेकिन महिला जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है अगर वो इंडिपेंडेंट बनती है, अगर वो एक एंटरप्रेन्योर बने, अगर वो बिजनेसेस को क्रिएट करे, तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा एसेट हो सकती हैं। क्योंकि दिमाग देखिए उनके पास भी है, अच्छी समझ उनके पास भी है, इंटेलिजेंस उनके पास भी है।
तो उनको एक जगह पे सीमित ना रख करके उनको एक बड़े स्तर पे अगर देखा जाए तो मुझे लगता है वो वोटिंग को भी इन्फ्लुएंस करेंगी वो, और समाज को भी बेहतर बनाएंगे और हिमाचल प्रदेश को भी आगे लेके जाएंगे।